तुलसीदास ने तो जहां भी मौका मिला है वहां शूद्रों को और स्त्रियों को गालियां दी हैं और कई जातियों के नाम ले लेकर गाली दी हैं। वो सर एक दोहा है बड़ा फेमस है, हाँ आप लगातार खोल किरात हाँ तलवारा। हाँ, वो है, क्या है वो, जय वर्णाधम, हाँ, क्या श्रवण है? श्रवण कुमार है कुछ ऐसे करके, हाँ किरात कलवारा, कुछ जातियों का नाम उन्होंने जिक्र किया है जिसमें जिसको बार बार अपमानित कर रहे हैं। नहीं, मेरा अभी ध्यान आ जाएगा, मैं अभी बता दूंगा। बाकी निषादों के बारे में कई जगह लिखा है उन्होंने। हाँ जब देखिए तुलसीदास जी ने क्या किया है, मूल रामायण तो वाल्मीकि लिख चुके थे, जी कथानक तो जो हुए, कहानी तो वही है, इन्होंने उस अवधि में ही तो लिख दिया है। जी जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो राम जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो निषाद राज आते हैं, तो राम वो भी अपने क्षेत्र के राजा हैं, जी उनका भी राज्य है, तो राम उनसे राजा की तरह ही पेश आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तुम हमारे मित्र हो, ये जी बड़ा आदर का भाव है। तुलसीदास जी ने उसमें अपनी जाति मानसिकता घुसा दी है कि निषाद को उनके पैरों में लिटा दिया है, और निषाद से खुद ही कहलवाया है कि हम तो नीच जात हैं जी, हम तो बर्तन और कपड़े चुरा लेते हैं, और हम तो ये खराब मानसिकता है। ऐसी स्त्रियों के लिए सबरी से जब राम मिलते हैं तो वाल्मीकि रामायण में सबरी का पूरा सम्मान करते हैं, और तुलसी जी ने क्या कहलवाया है, सबरी कहती है कि अधम जात में जड़ मत भारी, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं तो नीच जात हूँ और इसलिए मूर्ख हूँ, जड़मती, जड़ बुद्धि हूँ, मतलब मूर्ख हूँ, और किस तरह आपकी पूजा अर्चना, मैं कैसे आपकी पूजा करूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नीच जात हूं इसलिए मूर्ख हूं। स्त्रियों के बारे में इतनी खराब बात उन्होंने लिखी है एक जगह तुलसीदास जी ने, वैसे तो बहुत जगह लिखा है स्त्रियों। अब जैसे प्रकृति चित्रण है, वाल्मीकि रामायण में इतना सुंदर प्रकृति चित्रण है कि वो फूल खिले हुए हैं, पेड़ हैं, पानी बरस रहा है, ये सब तुलसीदास जी ने उसमें भी घुसा दिया अपना। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि बारिश हुई है, पानी फूट कर चल दिया, क्यारी फूट गई है, तो कह रहे हैं महावृष्टि चली फूट की यारी, ज्यों स्वतंत्र भाई बिगड़े नारी। पानी ऐसे फूट कर चल दिया जैसे आजाद होते ही स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। आजादी के खिलाफ है वो। और वो मनुस्मृति की जो मूल धारणा है कि स्त्री को सदैव पुरुष के अधीन रहना चाहिए, बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं, तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसी को जीव का तो तुलसी कह रहे हैं। और तुलसी की एक चौपाई जो बहुत ही खराब है, वो कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। जो काकभुसुंडी कथा सुना रहे हैं, तो काकभुसुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, उर्गारी मतलब उर मतलब सर्प, मतलब उरग, उरग अरि, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, सुंदर पुरुष देखते ही स्त्रियां हो ही विकल सक मन ही न रोगी, व्याकुल हो जाती, इन पर अपना मन रोका नहीं जाता। ये कितना अपमानजनक है सारी स्त्री जाति के लिए। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजों का विरोध होना चाहिए। अच्छा, एक और बाबा है सर, तुलसीदास पर तो आपने बात की, तो आप एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री।